हेलो फ्रेंड्स, रेनेसांस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की जो 25 जो योजनाएं हैं उनको फ्लैगशिप योजनाओं में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं फ्लैगशिप योजनाओं की। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं आयोजना विभाग के बारे में। ठीक, कौन से विभाग के बारे में? आयोजना विभाग के बारे में। ये राजस्थान का जो आयोजना विभाग है, जो राज्य की योजनाओं, जो राज्य में जो योजनाएं जो होती है उनके और नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा विभाग? आयोजना विभाग। ठीक है, राजस्थान का जो आयोजना विभाग है और अपने राजस्थान में क्या करता है, राजस्थान की जो योजनाएं होती है और जो नीतियां होती है उनके निर्माण और उनके कार्यान्वयन या क्रियान्वयन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह विभाग जो है, कौन सा विभाग? आयोजना विभाग, राज्य सरकार को योजनाएं बनाने में और उन्हें लागू करने में और उनकी निगरानी करने में क्या करता है? मदद करता है। किसकी? राज्य सरकार की। कौन मदद करता है? आयोजना विभाग। योजनाओं को बनाने में, उनको लागू करने में और उनकी निगरानी करने में, मॉनिटरिंग करने में। ठीक है, इसके मुख्य कार्य, यो आयोजना विभाग जो है उसके मुख्य कार्य की बात करें तो अपन देखते हैं योजना का निर्माण करना, बजट का प्रबंधन करना और परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन शामिल है। ठीक है, प्रमुख कार्य की बात करें, आयोजना विभाग के प्रमुख कार्य क्या है? योजना का निर्माण। योजना निर्माण में आयोजना विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर, जो राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके साथ में मिलकर, कौन सा विभाग? आयोजना विभाग, उनके साथ में मिलकर राज्य की विकास परियोजनाओं, राज्य की जो विकास के लिए जो योजनाएं बनती है, जो उनकी नीतियों का मसौदा तैयार करता है। कौन सा विभाग? आयोजना विभाग। ठीक है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर राज्य की विकास योजनाओं और नीतियों का मसौदा तैयार करता है। ठीक है, और क्या काम करता है? बजट का प्रबंधन। अपन ने देखा यहाँ पर योजना, मुख्य कार्य क्या है? योजना निर्माण। योजना निर्माण के रूप में अपन ने देखा आयोजना विभाग जो है राज्य सरकार की विभिन्न विभागों के साथ मिलकर राज्य की विकास योजना और नीतियों का मसौदा तैयार करता है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन बजट प्रबंधन। बजट प्रबंधन में अपन देखें तो विभाग राज्य सरकार के बजट को विभिन्न परियोजनाओं, ये जो राज्य सरकार का जो बजट है उसको विभिन्न परियोजनाओं, जो अलग अलग जो परियोजनाएं या योजनाएं रहती हैं उनमें और परियोजनाओं के अनुसार आवंटित करने में क्या करता है? हेल्प या मदद करता है। आयोजना विभाग क्या करता है? बजट को विभिन्न परियोजनाओं में अलग अलग बांटने में, आवंटित करने में क्या करता है? राज्य सरकार को मदद करता है। उसके बाद में आपने देखा परियोजनाओं की निगरानी करने में, तो परियोजनाओं की निगरानी में विभाग जो है, कौन सा? आयोजना विभाग जो है विभिन्न परियोजनाओं या योजनाओं को के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और उनकी प्रगति की रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, क्या उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उनकी प्रगति की रिपोर्ट तैयार करता है। फिर देखते हैं कार्यान्वयन। तो कार्यान्वयन की बात करें तो विभाग जो है राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने में मदद करता है। ठीक है, जन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। आयोजना विभाग जो है राज्य के निवासियों को जन कल्याण योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। ठीक है, जनता को लाभ किस प्रकार से हो, तो आयोजना विभाग राज्य के निवासियों को जिस राज्य, मतलब जैसे कि राजस्थान के जो जितने भी निवासी हैं उनकी जन कल्याण योजनाओं, जो जन कल्याण योजनाएं हैं, जो जनताओं के कल्याण की जो योजनाएं राज्य सरकार लागू करती है उनके लाभ सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। जैसे कि ई मित्र के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना और ई कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का विस्तार करना भी इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो परियोजना है। आयोजना विभाग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में क्या आए? सुधार आए। ठीक है, सभी प्रकार से जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उनका क्या हो? विकास हो। विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करता है। कौन सा? जो आयोजना विभाग जो है, कौन सा विभाग? आयोजना विभाग जो है ना, जो आयोजना विभाग है ये अन्य विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय
समन्वय स्थापित करता है, मतलब कि उनके साथ में, उनको अपने साथ में लेकर क्या करता है, कार्य करता है। आयोजना विभाग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके राज्य की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल। आयोजना विभाग राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आयोजना विभाग जो राज्य में जल आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए काम करता है। NCRPB, ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें, ये भी इसका एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन का। ये जो विभिन्न विभागों के साथ जो आयोजना विभाग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, उसका एग्जाम्पल है। तो आयोजना विभाग NCRP मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसके आसपास का जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के विकास में क्या करता है, मदद करता है। और एक और एग्जाम्पल देखें नगर नियोजन विभाग की, तो आयोजना विभाग नगर नियोजन विभाग के साथ मिलकर राज्य में शहरों के विकास और नियोजन की योजनाओं को लागू करने में मदद करता है। तो ओवरऑल अपन ने यहाँ पर देखा आयोजना विभाग का क्या काम है और आयोजना विभाग किस प्रकार से काम करता है। तो आयोजना विभाग राज्य की योजनाओं के और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग राज्य सरकार को योजनाएं बनाने में और उनको लागू करने में, उनकी निगरानी करने में मदद करता है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, मुख्य कार्य देखें, योजनाओं को निर्माण करने में, बजट के प्रबंधन में, आवंटन में, परियोजनाओं की निगरानी मॉनिटरिंग करने में और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आयोजना विभाग। तो आज की अपन टॉपिक में देख रहे हैं अपने राजस्थान की जो 25 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको सरकार ने क्या किया है, फ्लैगशिप योजनाएं घोषित कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 फ्लैगशिप योजनाओं की। तो अपन यहाँ पर देखते हैं राजस्थान सरकार ये आयोजना या मॉनिटरिंग विभाग। तो हमने ओवरऑल यहाँ पर आयोजना विभाग की बात की है। ठीक, आयोजना विभाग का अपन बैकग्राउंड लेके चले। यहाँ पर जो राजस्थान सरकार, ठीक, जयपुर ये 11/4/2025 का क्या है, आज्ञा है। ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के, मतलब कि राज्य सरकार ने राजस्थान के जो समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण एवं उनके विकास की, उन्हें मुख्य विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि से संचालित व केंद्र प्रवर्तित योजनाओं कार्यक्रमों में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को, जितनी भी योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट योजनाओं को क्या किया है, फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है, फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन सी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण 25 योजनाएं देखेंगे जिनको राज्य सरकार ने क्या किया है, फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, तो आप इतनी बात आपको याद रखनी है। योजनाएं देखते हैं अपन। नवीन परिवारों को NFSA, नवीन जो परिवार है उनको NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो है उससे लाभान्वित करना। जो नए ऐसे परिवार है जो जिनको क्या है, खाद्य आपूर्ति की क्या है, अधिक आवश्यकता है, तो उनको इस मुख्य धारा में लाना। तो इस योजना को क्या किया है, फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल कर दिया गया है। फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी योजनाएं होती है, सरकार की वे महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जो जिन पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छे तरीके से होती है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सरकार की विभिन्न क्या है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो 25 योजनाओं को सरकार ने क्या किया है, फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। तो नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना, ये पहली योजना है। ठीक है, छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना। ठीक है, विभाग कौन सा इसका, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
ये आपको विभाग भी याद रखना है, ठीक है। दूसरी योजना की अपन बात करें, जो फ्लैगशिप योजना है कुसुम योजना। कौन सी योजना है? कुसुम योजना। घटक ए, घटक बी और घटक सी। घटक ए की बात करें तो ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। घटक बी की बात करें तो 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र और कृषि पंपों की स्थापना करना। और घटक सी इसका क्या है? ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन करना। 7.5 HP क्षमता तक जो है मौजूदा कृषि पंप है उनको क्या करना? सौर ऊर्जा से संचालन करना। और 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र और कृषि पंपों की स्थापना करना। और घटक ए की बात करें 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। इसका विभाग की बात करें, ऊर्जा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तीसरी फ्लैगशिप योजना की, तो तीसरी फ्लैगशिप योजना अपने यहाँ पर है। तीसरी फ्लैगशिप योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। कौन सी योजना है? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS। विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य इसमें क्या है? शामिल है। ये भी ऊर्जा विभाग के द्वारा चलाई जाएगी, ठीक है, चलाई जा रही है, ठीक। उसके बाद चौथी फ्लैगशिप योजना की बात करें, लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना अपन इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, पढ़ते हैं, तब सारी योजनाएं विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कौन कौन सी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो 25 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें से अपन 1 बाय 1 सब देख रहे हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड इसमें शामिल है। महिला अधिकारिता विभाग, इसका क्या कौन सा डिपार्टमेंट है? महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसको भी राजस्थान की 25 फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है। सिंचाई प्रणाली है तो विभिन्न घटकों जैसे कि तारबंदी, डिग्गी, फार्म पोंड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल एवं ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को क्या करना? अनुदान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाना। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये अपने शामिल है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, ये ओवरऑल आपको सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। योजना के ये अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको ये सारी योजनाएं याद रखनी है। इसके बाद में इसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अपन इसका देखें विभाग, तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार करना इस योजना का मुख्य घटक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। 7वीं योजना देखें तो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है राजस्थान सरकार का, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है। इसका घटक क्या है? जल पुनर्भरण संरचनाओं का विकास या निर्माण करना, ठीक है, ये इसमें शामिल है। ये भूजल विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। कौन सा विभाग? कर्म भूमि से मातृभूमि की बात करें तो ये जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण से संबंधित है और भूजल विभाग द्वारा चलाई जा रही है, ठीक। उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना। गांव क्या है? खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो ये स्थिति है उस स्थिति को बनाए रखना क्या है? बहुत बड़ा टास्क है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है इसको भी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ये अपनी
8 योजनाएं हो गई हैं, टोटल अपनों को 25 योजनाएं देखनी है जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की। ठीक है, स्वामित्व योजना की बात करें तो स्वामित्व योजना नाम से ही पता लग रहा है, स्वामी सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना, उनके जो घर के हैं उनके पट्टे वितरित करना स्वामित्व योजना का मुख्य घटक है। पंचायती राज विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, कौन सा 2.0, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जो है ये भी सरकार की क्या है, एक फ्लैगशिप योजना हो चुकी है। ठीक है, 4700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। ये क्या है, इस योजना का मुख्य घटक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, 4700 से अधिक जो गाँव हैं, ठीक है, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। ये भी पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक, उसके बाद अटल ज्ञान केंद्र की बात करें, अटल ज्ञान केंद्र, इसका घटक की बात करें, 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था। क्या है, अटल ज्ञान केंद्र, ये होगी योजना। 3,000 से अधिक जो जहाँ की क्या होगी, आबादी होगी, वो ऐसी पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देना और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, ये भी पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजना है, जो क्या है, राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना बन चुकी है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की बात करें तो राजस्थान को शिक्षित करने वाली योजना है। नवीन शिक्षा नीति की बात करें, नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वो उपलब्ध करवाने वाली योजना है। तो विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। इसके विभाग की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग इसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो ये भी एक फ्लैगशिप योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सामान्य क्षेत्रों में 500, ठीक है, जनगणना यहाँ पर 2001 के हिसाब से सार्वजनिक, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की निर्माण, ये 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क पुल निर्माण। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण इसका क्या है, विभाग है। यहाँ अपन देखें सामान्य क्षेत्रों में 500, जनगणना 2001 के अनुसार, व जनजातीय और रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं, सामान्य जो क्षेत्र है वहाँ पे तो 500, जनगणना 2001 की है। जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुँच हेतु सड़क और पुल का निर्माण करना, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, ठीक है, PWD जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा चलाई गई। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ, कौन सा पथ, अटल प्रगति पथ। 5,000 से अधिक आबादी वाले, कौन सी आबादी, 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण, RCC जिसको बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण करना, कैसी, 500 से अधिक जनसंख्या वाले, ठीक है, 500 से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आगे आने वाली वीडियो में भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अपन पढ़ चुके हैं अटल प्रगति पथ, 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसको क्या है, फ्लैगशिप योजना में जोड़ दिया गया है। अपन देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, शहरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य घटक है। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है, इसको भी फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया गया है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट ये है, मेन
पॉइंट के इसका जो विभाग है स्वायत्त शासन विभाग आपको याद रखना है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये दोनों योजनाएं कैसी हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवेज प्रबंधन, ये भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें, शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले लगाते हैं, अपने छोटे मोटे जो शॉपकीपर होते हैं जो ठेला लगा के अपने आजीविका चलाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। ये भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, तो ये भी आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना भी अपने इसमें शामिल है फ्लैगशिप योजना में। उसके बाद में अपन देखते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, कौन सी योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा जो योजना है इसको भी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा एवं आई कार्ड भी मिलेगा तथा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता भी मिलेगी, 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए और 8% ब्याज का अनुदान भी मिलेगा। उद्योग विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक है, ये योजना कब से चलाई जा रही है, लेकिन इसको फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं 19वीं अपन इसमें देख रहे हैं मिशन हरियालो राजस्थान जो है, जो राजस्थान सरकार की योजना है मिशन हरियालो राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का इसमें क्या है? लक्ष्य है, और ये इस योजना का एक घटक है। मिशन हरियालो राजस्थान जो योजना है राजस्थान सरकार की, मिशन हरियालो राजस्थान योजना है, इसको फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया गया है और ये वन विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन और खोदी गई सड़कों की मरम्मत हेतु चलाई जा रही योजना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यह क्या है? इसका विभाग है। उसके बाद में अपन बात करें अमृत योजना, कौन सी योजना? अमृत योजना। तो अमृत योजना का मुख्य घटक क्या है? शहरी पेयजल आपूर्ति करना, शहर में पेयजल की आपूर्ति करना। इसका विभाग क्या है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना जो है इसको भी फ्लैगशिप योजना में जोड़ दिया गया है। 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन, और ये आयोजना विभाग इसका क्रियान्वयन विभाग है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसका प्रमुख घटक है चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न कार्यों और गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। और उसके बाद नमो ड्रोन दीदी योजना हो गई, सोलर दीदी हो गई, लखपति दीदी योजना हो गई, बैंक सखी और कृषि सखी एवं पशु सखी, ये सभी इसमें शामिल है, फ्लैगशिप योजना में शामिल किए। इन महिलाओं की संख्या बढ़ाने, ये जितनी भी नमो ड्रोन दीदी और सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी, इन सब महिलाओं की संख्या बढ़ाने का इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, ये अपने ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। उसके बाद अपन देखते हैं कि उपरोक्त कार्यक्रम, ये जो जितनी भी 25 योजनाएं हैं इनको फ्लैगशिप योजनाएं घोषित कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो उसके बाद अपन देखते हैं उपरोक्त जितने भी कार्यक्रम हैं क्रियान्वित करने वाले प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गहन मॉनिटरिंग करें। ठीक है, तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मासिक सूचना भी यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय और आयोजना विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करना है इन्हें। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ये सारी जो योजनाएं हैं इनको फ्लैगशिप योजनाएं घोषित कर दिया गया है। ठीक है,
और एक बार आप ये आयोजना विभाग के बारे में भी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेनेसांस कोचिंग क्लासेस वीडियो।